हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। वेरिएबल्स पे डिपेंड है डेटा टाइप और डेटा टाइप पे डिपेंड है वेरिएबल्स। ओके, मीन्स व्हाट, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट हम डेटा टाइप से पहले सीखेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। ओके, variables are used to store data, that is container to store a value. Yes, so variable is just like a container जिसमें हम बहुत सारी values store कर सकते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पे पहले मैं a insert कर रही हूँ, है ना। फिर अगर a को बाहर निकाला है then b insert करेंगे, then c। ओके, सो लाइकवाइज बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। सो दैट इज नथिंग बट अ कंटेनर, दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे घर में भी बहुत सारे कंटेनर होते हैं, है ना। वन पर्टिकुलर कंटेनर वन आइटम के लिए यूज होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि वन टाइप ऑफ आइटम्स के लिए वन कंटेनर यूज होता है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे एक कंटेनर है और जिसमें मैं सिर्फ यहाँ पे राइस ही डाल रही हूँ। ओके, और दूसरा कंटेनर है जिसमें मैं शुगर डाल रही हूँ, है ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक कंटेनर में एक टाइप की वैल्यू पुट हो रही है और दूसरे कंटेनर में दूसरी टाइप की वैल्यू पुट हो रही है। वही फंडा यहाँ पे यूज होता है वेरिएबल के साथ। ओके, अगर ये मेरा फर्स्ट कंटेनर है, मीन्स फर्स्ट वेरिएबल है, तो यहाँ पे सिर्फ सेम डेटा टाइप की वैल्यू ही स्टोर होंगी। ओके, तो डेटा टाइप क्या होता है वो हम सीखेंगे। ओके, ये जैसे सेकेंड वेरिएबल है मेरा, इसमें अलग डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होंगी। समझ में आ रहा है? दैट इज नथिंग बट अ वेरिएबल। नेक्स्ट इज a variable is a name given to the memory location in a program. Let's take an example. a is equal to 10 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और प्रिंट करवा रहे हैं हम प्रिंट a। 10 ये जो वैल्यू है ये a लोकेशन पे स्टोर हो रही है। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स a एड्रेस पे 10 ये वैल्यू स्टोर हो रही है, इसीलिए डायरेक्टली प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा 10। Next is Python does not require you to declare a variable's type explicitly. It automatically infers data type based on the value assigned. Yes, यहाँ पे that means Python में हमें data type और उसका वेरिएबल ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप्स आइडेंटिफाई कर लेता है। ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ अ वेरिएबल कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर बट मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और एंड अंडरस्कोर। यस, ये जो है ये दो पॉइंट्स, ये आप रूल्स भी समझ सकते हो वेरिएबल्स के, कि वेरिएबल्स क्यों और कैसे होना चाहिए। यहाँ पे बोला है कि वेरिएबल्स हमेशा लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर के साथ ही क्रिएट किए जाते हैं। मीन्स व्हाट मैम, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a। ओके, सो दिस इज वेरिएबल। नाउ टेल मी, अगर मैंने ये वेरिएबल लिखा और इसमें वैल्यू स्टोर की है हेलो, इज इट करेक्ट? नहीं, ये रॉन्ग है। तो आप बोलोगे कि मैम क्यों रॉन्ग है? बिकॉज ये वेरिएबल्स हमेशा स्टार्ट होते हैं सिर्फ लेटर से या फिर अंडरस्कोर के साथ, नंबर से स्टार्ट नहीं होंगे। बट आपने जो भी वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है, जैसे मैं यहाँ पे A1 ऐसे लिख सकती हूँ, ऐसे क्रिएट कर सकती हूँ, बट आप 1A ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते हो। यस, नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होता है वेरिएबल। नेक्स्ट इज variables in Python are dynamically typed, meaning the type can change at run time. यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं at a run time. ओके, यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं। a is equal to 101 means what, कि ये हमारा वेरिएबल है। यस, a is a variable which is of integer type. ओके, मैम इंटीजर कैसे बोला आपने? इंटीजर इज अ डेटा टाइप। ओके, वो हम सीखेंगे, डोंट वरी। ओके, देन नेम। ये नेम के आगे मैंने पढ़ो इंजीनियरिंग लिखा है, क्यों मैम? ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसीलिए। देखो यहाँ पे इज अंडरस्कोर एक्टिव, ऐसे भी हम लिख सकते हैं वेरिएबल। अब सीखते हैं डेटा टाइप क्या होता है। हम डायरेक्टली नोट्स पे ही जंप कर रहे हैं। डेटा टाइप्स बहुत इजी है और बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट डेटा टाइप इज न्यूमरिक। न्यूमरिक डेटा टाइप मीन्स व्हाट, बहुत ही इजी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उसमें इंटीजर टाइप आता है, देन फ्लोट, और उसके बाद एक टाइप है कॉम्प्लेक्स नंबर। मीन्स न्यूमरिक टाइप में हम 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स
यूज करते हैं। ओके, सो इंटीजर वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल्स। सो इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स हम यूज करते हैं। सो इंटीजर मीन्स व्हाट कि जो होल नंबर होते हैं ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, वो हम यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर निगेटिव वैल्यूज भी यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। ओके, सो ये हम कैसे करते हैं वो हम VS कोड के साथ सीखते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, सो फर्स्ट टाइप है इंटीजर। ओके, सो इंटीजर के लिए सिंपली हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे a लिखा है और एक वैल्यू मैं दे रही हूँ 10 दैट इज 10। ओके, और एक और वैल्यू लेते हैं जैसे कि b इज इक्वल टू 28। ओके, और c में सिंपली मैं एडिशन कर रही हूँ अभी। ओके, a और b की। सो यहाँ पे सिंपली एक फॉर्मूला लिखते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस बी। बट आप बोलोगे कि मैम आपने तो c डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो यही खासियत है पाइथन की, c को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है। आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा जब हम c को प्रिंट करेंगे तब, है ना। सो मैं यहाँ पे सिंपली c को प्रिंट कर रही हूँ, देखिए। सो अब सिंपली रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया है 38। यस, अगर आपको चाहिए तो प्रिंट में हम एक स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं, है ना। क्या ऐड करेंगे, एडिशन इज और इज इक्वल टू का साइन देते हैं और यहाँ पे कॉमा देते हैं और अभी सिंपली रन करते हैं। तो देखिए आंसर आ गया है, एडिशन इज 38। यस, मीन्स व्हाट कि मैंने ये इंटीजर दोनों भी a एंड b, ये जो टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, बट यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि इंटीजर है या फ्लोट है। ओके, वो ऑटोमेटिकली जो इंटरप्रेटर होता है, कंपाइलर होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये अब इंटीजर डेटा टाइप है। ओके, अब सिंपली ये तो हो गया इंटीजर का। अब देखते हैं यहाँ पे फ्लोट। सो फ्लोट मीन्स रियल नंबर्स विथ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इन विच the fractional component is denoted by the decimal or scientific notation। yes, float means हमें पता है कि जो points की value होती है, decimal points होते हैं ना, उन्हें हम float कहते हैं, है ना। सो यहाँ पे सिंपली मैं 10 पॉइंट अगर 30 करती हूँ और b में अगर मैं चेंज नहीं करती हूँ तब भी क्या रिजल्ट आएगा, देखते हैं। तो हम रन करते हैं और देखिए फिर भी रिजल्ट आ गया है। सो इंटीजर यहाँ पे b है और फ्लोटिंग पॉइंट a है। सो सिंपली फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर की यहाँ पे मैंने एडिशन की है, बट फिर भी रिजल्ट यहाँ पे शो हो रहा है 38.3। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ऑलरेडी स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ा होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अ नंबर विद अ रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस bj। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल लिख लेते हैं। ओके, सो d में एक वेरिएबल ले रही हूँ और सिंपली पहले कॉम्प्लेक्स एक कीवर्ड होता है जो हमें टाइप करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, और उसमें फिर ब्रैकेट में हम 2 वेरिएबल दैट इज 2 वैल्यूज पास करेंगे, वेरिएबल नहीं वैल्यूज पास करेंगे। ओके, सो सिंपली मैं 4 एंड 8 ये वैल्यू पास कर रही हूँ। अब सिंपली हमें ये d को प्रिंट करवाना है, दैट इज मैं प्रिंट करवा रही हूँ d को। अभी सिर्फ सेव करते हैं और करते हैं रन। तो देखिए जब आपको ये वैल्यू मिलेंगी d की, है ना, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, तो वहां पे 4 + 8j ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको शो हो रहा होगा। यस, सो यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ और बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, सो अभी के लिए ध्यान में रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी प्लस रियल नंबर होता है। ओके, सो ये हो गया नंबर दैट इज न्यूमरिक के लिए। ओके, अब आते हैं बुलियन के लिए। सो बुलियन तो बहुत ही इजी है। बुलियन में ट्रू या फिर फॉल्स वैल्यू होती है, 2 ही वैल्यू होती है ना। सो वही यहाँ पे दिया है, एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विच हैज 2 वैल्यूज डिनोटेड बाय ट्रू एंड फॉल्स। यस, सो ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये बुलियन क्या होता है, इसके एग्जांपल्स हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। ओके, देन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग काफी इंपॉर्टेंट है, इजी है। ओके, so a collection of 1 or more characters put in a single, double or triple quotes. String are immutable, meaning their content cannot be changed after creations. Yes, so strings हमेशा immutable होती है। So immutable और mutable means what
म्यूटेबल मीन्स जब भी कोई वैल्यू आपको म्यूटेबल कही जाती है, मीन्स व्हाट कि उसमें आप चेंज कर सकते हो। सो स्ट्रिंग जो होती है वो म्यूटेबल नहीं होती है, मीन्स व्हाट इम्यूटेबल होती है, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो स्ट्रिंग कैसे होती है, यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है नेम, और सिंपली डबल कोट्स में ही हमें लिखना होगा जो भी स्ट्रिंग हमें पास करनी है वो। ओके, और यही अगर मुझे प्रिंट करवानी है तो क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट फंक्शन हम यूज करेंगे और प्रिंट करवाएंगे नेम। ओके, समझ में आ रहा है? सो देखिए, अब रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो देखिए आउटपुट आ गया है। सो स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में ही होती है। सो क्या मैम हम सिंगल कोट्स नहीं यूज कर सकते हैं? सो डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या आता है। सो सेम आउटपुट आ गया है। सो दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ओके, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट इज सीक्वेंस डेटा टाइप आता है। सो सीक्वेंस पे बहुत सारे डेटा टाइप्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट है, टपल, डिक्शनरी एंड सेट। तो देखते हैं, लिस्ट is an ordered collection of one or more data items, not necessarily of the same type but put in a square bracket, so it is mutable. Yes, so इसे हम चेंज कर सकते हैं। so list means what, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अगर उसका डेटा की हम कोई लिस्ट करते हैं, एक लाइन में अगर लिखते हैं, तो that is nothing but a list। सो वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखिए। सो लिस्ट में हम बहुत सारे डेटा आइटम स्टोर कर सकते हैं जो कि सेम डेटा टाइप के हो या ना हो। मीन्स व्हाट कि हम इंटीजर भी उसमें स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिस्ट में बना रही हूँ और इसमें सिंपली ये स्क्वायर ब्रैकेट में ही होती है हमेशा लिस्ट। ओके, सो ये आप ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में ही होती है लिस्ट। ओके, सो लिस्ट में पहले मैं एक इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ। ओके, फिर उसका नेम, फिर एक फ्लोट वैल्यू पास करेंगे जैसे कि ये, और लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट बना रही हूँ, है ना, और इसमें मैं पास कर रही हूँ जैसे एप्पल, मैंगो। ओके, सो ये लिस्ट हो गई। सो इसमें देखिए बहुत सारे डेटा आइटम्स प्रेजेंट है। सो इसी लिस्ट को हम अब प्रिंट करवा देते हैं। सो सिंपली प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखूंगी, लिस्ट ही लिखते हैं। ठीक है, अब सिंपली रन करते हैं, देखते हैं करेक्ट है या नहीं। ये लिस्ट प्रिंट हो चुकी है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। सो लिस्ट के बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में सीखेंगे। ओके, सो लिस्ट के जैसे ही हम टपल यूज करते हैं, इट इज इम्यूटेबल। सो यहाँ पे हम सिंपली हमारे राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। सो यहाँ पे एक टपल क्रिएट करते हैं, है ना। सो सिंपली आपको टपल ही लिखना होता है, और इसमें सिंपल राउंड ब्रैकेट में हम अभी अपने पैरामीटर्स पास करेंगे कि जो अलग अलग डेटा टाइप के भी होंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो मैं रैंडम कुछ यहाँ पे नंबर्स डाल रही हूँ। यस, तो देखिए यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स का भी यूज कर रही हूँ और डबल कोट्स का भी यूज कर रही हूँ। ओके, और फिर इसी को प्रिंट करवाते हैं। सो प्रिंट क्या प्रिंट करेंगे, टपल। सो सिंपली रन करते हैं। यस, तो देखिए यहाँ पे ये हो गई, ये फर्स्ट वाली, ये है लिस्ट और ये है टपल। नाउ ये तो हो गए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अब अनऑर्डर्ड मींस व्हाट, डिक्शनरी। जैसे हम डिक्शनरी हमारे घर में भी यूज करते हैं। सो डिक्शनरी क्या होती है कि उसमें कुछ वैल्यू होती है और उसका मीनिंग हमें दिया होता है ना। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप। सो लैपटॉप अगर आप देखते हो डिक्शनरी में, तो लैपटॉप के आगे उसका मीनिंग होगा, जैसे ईट, है ना। सो ईट के सामने उसका मीनिंग वहां पे दिया होगा। सो दिस इज नथिंग बट अ डिक्शनरी। सो वैसे ही यहाँ पे है। सो की वैल्यू पेयर होती है, एक वैल्यू के साथ उसका मीनिंग या फिर उसकी वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफाई की होती है। ओके, सो देखिए, an unordered collection of data in a key value pair form, collection of such pair is enclosed in a curly bracket, और ये भी immutable होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे एक सुपर पावर करके वेरिएबल लिया है। सो सिंपली मैं यही कॉपी कर रही हूँ, है ना, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम नाम देते हैं डिक्शनरी। सो यहाँ पे एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर ली है। ओके, और ये थोड़ा यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सुपरमैन, सेकेंड वंडर वुमन, देन थर्ड है थॉर, फोर्थ हल्क एंड फिफ्थ है ब्लैक विडो। तो सिंपली प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, और क्या प्रिंट करवाएंगे, सिंपली डिक्शनरी। अब रन करते हैं। देखिए, सो जो
डिक्शनरी में हमने लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, वो भी कर्ली ब्रैकेट्स में। ओके, इट्स इजी। सो ये है डिक्शनरी और ये लास्ट है सेट। सो सेट मीन्स व्हाट? एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स। Sets are useful when you need to store different elements and perform set operation like union, insertion, etc. Yes, so set theory का concept यहाँ पे use होता है। Okay, means what कि हम union, intersection ये सब use कर सकते हैं by using this set operation. So यहाँ पे बहुत सारे डेटा स्टोर होंगे जो कि होंगे यूनिक आइटम्स। मीन्स व्हाट कि एक ही टाइप के हम आइटम यहाँ पे स्टोर कर सकेंगे और उसी पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे। ओके, सो ये सेट जो थ्योरी है, ये सेट का जो डेटा टाइप है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पे सिर्फ ऐसे कर सकते हो आप, जैसे कि नंबर एक ले रही हूँ, ओके, और इसमें सिंपली कर्ली ब्रेसेस में हम कुछ भी डेटा टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, और इसी को अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो सिंपली यही नंबर में प्रिंट करवाती हूँ और करते हैं रन। सो देखिए क्या आउटपुट आता है, देखते हैं। सिंपली ये लिस्ट आ गई है 1 2 3 4 5। सो दिस इज नथिंग बट अ सेट। ओके, इसके ऑपरेशंस हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट जो डेटा टाइप है वो नन टाइप होता है। मीन्स व्हाट? नन। किसी वेरिएबल को कोई भी टाइप नहीं देना है तो हम सिंपली नन ये डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, रिप्रेजेंट अ वेरिएबल विथ नो वैल्यू typically used to indicate the absence of data. Example result none. जैसे कि सिंपल यही सेम एग्जाम्पल लेते हैं, result is equal to none. प्रिंट, और यहाँ पे सिंपली रिजल्ट को ही प्रिंट करते हैं और अब करते हैं रन। यस, तो देखिए नन डेटा टाइप यहाँ पे शो हो रहा है। और एक चीज मुझे बतानी थी कि अगर ए का डेटा टाइप क्या है मुझे नहीं पता है तो वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे लास्ट लाइन में लिख रही हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए इज, और यहाँ पे कॉमा करके हम क्या लिखेंगे? टाइप, और ब्रैकेट में ए डाल देंगे। तो अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं, है ना। सो सिंपली रन करते हैं और देखिए टाइप ऑफ ए इज क्लास फ्लोट। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स डेटा टाइप ऑफ ए इज फ्लोट। सो करेक्ट है या नहीं? सो 10.30 ये फ्लोट ही तो है ना। तो ऐसे आप ए का भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। हम बी का भी करते हैं। सो सेम लाइन में कॉपी कर रही हूँ, कंट्रोल सी और यहाँ पे इंटर करके कंट्रोल वी, और वैसे ही फिर डी का भी करेंगे, ठीक है। सो ए यहाँ पे करते हैं बी और यहाँ पर भी बी, और फिलहाल इसे मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ। सो देखते हैं अभी। यस, टाइप ऑफ बी इज इंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर आपको किसी का भी डेटा टाइप नहीं पता है तो आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत ही इजी है। ओके, सो अब देखते हैं टाइप कन्वर्जन क्या होता है। सो टाइप कन्वर्जन, पाइथन प्रोवाइड फंक्शंस टू कन्वर्ट बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। यस, ऑब्वियसली अगर एक डेटा टाइप से मुझे दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग दिस फंक्शंस, दिस कन्वर्जन। ओके, सो यहाँ पे देखिए 4 टाइप्स के कन्वर्जन होते हैं, इंट, फ्लोट, एसटीआर, लिस्ट। ओके, सो ये हम डिटेल में 1 बाय 1 आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी। सो इंट फंक्शन क्या करता है? कन्वर्ट्स अ वैल्यू टू द इंटीजर। सो अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि इंट कन्वर्ट करता है इंटीजर में, फ्लोट फंक्शन यूज होता है कन्वर्ट अ वैल्यू टू द फ्लोट, एंड एसटीआर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और लिस्ट कन्वर्ट द वैल्यू टू द लिस्ट। ओके, और बहुत सारे फंक्शंस है जो कि हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सो यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप नोट्स में देख सकते हो। ओके, सो ये नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।